हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। लेट्स सी द क्लास 7 चैप्टर 3 और पॉलिटी। ओके, क्लास 6 की पहले ही कवर हो चुकी है। जाइए और वॉच कीजिए ये सीरीज। आपकी एनसीईआरटी 30-40 मिनट में पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। इसका मतलब 5 से 6 घंटे में, 7 घंटे में आप पूरी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी ख़त्म कर सकते हैं। तो आप जाइए वीडियो सीरीज़ देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इससे आप रेफरेंस बुक भी पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। चलो फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बकवास ख़त्म करते हैं। आज का जो चैप्टर है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में था, ठीक। तो गवर्नमेंट वर्क्स इन द 3 लेवल: नेशनल, स्टेट एंड लोकल। आपको पता ही होगा। इन स्टेट द एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली हु रिप्रेजेंट द पीपल। एमएलए इंटर इन द असेंबली फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपको पता है सेंटर में एमपी होते हैं और स्टेट में एमएलए होते हैं। एवरी एमएलए इज इलेक्टेड फ्रॉम द वन एरिया, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूंसीज बोलते हैं, ठीक। ए पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए इज अ विन more than half of the constituencies in the state get majority, the political party is called ruling party। आपको ये पहले ही बता चुके हैं, जो जिसके पास ज़्यादा वोट होते हैं हम रूलिंग पार्टी बोलते हैं। जो इलेक्ट होके आता है और जिसके पास कम पार्टी होते हैं सब अपोजिशन बोल देते हैं, मतलब कम वोट होते हैं। ऑल दी अदर मेंबर आर कॉल्ड अपोजिशन। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट वही सेम वर्किंग है इसमें। गवर्नर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट काउंसिल, यानी गवर्नर, काउंसिल और लेजिस्लेचर, ये तीन मिल में तीन होते हैं स्टेट लेवल पे। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन उनका इसका जो टेरिटरी होता है 5 ईयर का होता है, लेकिन जो काउंसिल होती है वो एवरी स्टेट के पास नहीं है, वो 6 स्टेट के पास है, हम बताएंगे आपको। द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर। गवर्नर जो होता है स्टेट का हेड होता है। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कंसिस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय चीफ ऑफ मिनिस्टर। जैसे कि सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर की जगह गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट होता है, और काउंसिल की जगह लोकसभा होता है। द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज द चीफ मिनिस्टर। वही चीफ मिनिस्टर कौन होता है? जिसके पास मेजोरिटी होती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली प्लेस वेयर द लीडर डिबेट। असेंबली क्या होती है? यहाँ डिबेट वगैरह बिल्कुल वही सेम, वो जो आप ऊपर पढ़े थे, मतलब सेंटर के बारे में सेम वही है। The government works through the various department, the government power to make the laws, legislative assembly, the country and the laws for the country are by the। अगर country के लिए बात करें तो parliament, state के लिए assemblies। An MLA is a member of the legislative assembly. He is elected by the people and they will represent the people. Same by every state in India has a legislative। भाई सेम चीज़। आप MLA क्या है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। MLA आफ्टर द इलेक्शन MLA बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी, अभी पता था आपको। एंड हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट द अदर पीपल, और गवर्नर से अपॉइंट करता है। गवर्नर स्टेट है ना, अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर बताता है तब। सम MLA हैव द डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन इज एन MLA एंड अदर इज द मिनिस्टर। तो जो कुछ MLA होते हैं उनके पास दो, मतलब उन्हें मिनिस्टर भी बना देते हैं काउंसिल का, और वो MLA भी होते हैं। द डिबेट जनरली हेल्ड इन द असेंबली डिस्कस द प्रॉब्लम्स। अब जो करंट प्रॉब्लम है, लॉज कैसे बनाना, उनकी डिबेट होती है। रिस्पॉन्सिबल जो होती है चीफ मिनिस्टर की अदर मिनिस्टर के साथ, मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द गवर्नमेंट इज रेफर्ड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेरियस हु लीड दैम, हेड दैम सॉरी, ऑल द MLA गैदर टुगेदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर किसे बोलते हैं? जिससे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें सारे मेंबर इकट्ठे होते हैं, उसे MLA, जो MLA उसे लेजिस्लेचर बोलते हैं हम। द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेचर असेंबली इज नॉट ओनली द प्लेस विद ओपिनियन और एक्सप्रेस्ड वर्क। वही सेम न्यूज़पेपर, टीवी चैनल सब में पब्लिश होता है आफ्टर द डिस्कशन असेंबली। सेम वही चीज़ें। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके रोक सकते हैं, पॉज करके रीड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसीज आपको बताया था जहाँ से एक मेंबर इलेक्ट होके आता है स्पेसिफिक एरिया से, मेजोरिटी मतलब 50% से ज़्यादा, या फिर किसी और मेंबर से ज़्यादा वोट पाना, उससे मेजोरिटी बोलते हैं। अपोजिशन पार्टी जिसके पास कम वोट होते हैं, जैसे रूलिंग पार्टी से कम वोट होते हैं, वो सारे के सारे अपोजिशन में आ जाते हैं। रूलिंग पार्टी जिसके पास ज़्यादा मतलब वोट होते हैं वो रूल करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वही जो कि मीडिया में गैदर होकर सब लोग बैठते हैं, फिर उसमें क्वेश्चन वगैरह होते हैं, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। ये होगी हमारा आज का चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। प्लीज़ फॉलो अस फॉर न्यू